छुपाते भी नहीं है। अच्छा है ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आपको आपके मूड में लाने की कोशिश करता हूँ। ये शहर इतना समझदार है, सुनाता हूँ, बिल्कुल वहां तक भी आ रहा हूँ। अब मैंने जब आकर के यहाँ पे कहा थोड़ी सी चाय पिलवाई है, तो इन्होंने चाय ना पिलवा करके कॉफी पिलवाई। तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री जी से इतना नाराज है क्या, ये नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, पकौड़े ही खिलवा दीजिए। तो बंदे ने पकौड़े भी नहीं खिलवाए। तो मुझे लगा कि उनकी बताई गई किसी बात पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको मूड में लाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ कि चाय चाय करते 2014 के भाषण और 2018 आते आते जो भाषणों के सुर बदले, ये किस बात के लिए था? अच्छा, चाय के लिए था। इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत नेक आदमी है। ये चाय कप कॉफी में बदल जाए तो भरोसा नहीं है, लेकिन इसी तरह आपकी मोहब्बतें लिखती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ साहब कि चाय चाय करते थे। तो पीछे दोस्त हैं, उनकी भी दुआ चाहिए मुझे। मेरी नजर एक एक शख्स पर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमित शाह की नजर विधायकों पर रहती है। एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो मैं कोई भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा, मेरी सब पे नजर है, सबसे दुआएं चाहिए कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। आपको याद है वो भाषण? मुझे गोली मार दो मेरे दलित भाइयों को मत मारना, याद है ना? अब मिसरा सुनिएगा कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। जागे हैं दलित जब से, हाय हाय जागे हैं दलित जब से। और जो मोहब्बत की ताकत की डोर में बंद करके यहाँ इकट्ठे में लोग हैं अलग अलग मजहबों के, इनके यकीन और इनकी मोहब्बतों की बुनियाद पे इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि 1 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 1 साल बाकी है, आने दो जरा 19। मैं उस दिन दिल्ली था, मुझे कहीं की फ्लाइट पकड़नी थी मुशारी, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी कैंडल लेकर के वहां खड़ा था। एक टीवी चैनल के पत्रकार ने मुझसे कहा इमरान साहब ये तो कांग्रेस की बुलाई हुई कॉल है, आप तो सियासी आदमी है नहीं, आप क्यों खड़े हैं? मैंने कहा 4-5 दिन से उन्नाव की बिटिया की चीखों ने और आसिफा की तस्वीरों ने मुझे सोने नहीं दिया है। मैं अपनी नींद तलाश कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर के। क्या पता मेरी रूह को थोड़ा सा सुकून मिले कि मैंने उन बेटियों के लिए आवाज उठाई। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी जिम्मेदारी समझकर। मेरी तमाम माए बहने यहाँ पे मौजूद है, यहाँ तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है तमाम घरों तक भी शायद मेरी आवाज जा रही है। मैं तमाम बेटियों के लिए नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर आपसे संजीदगी की मांग करता हूँ। डाइस के दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आपकी शिरकत। मैं आपको बताऊंगा और बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। मेरा अल्लाह गवाह है कि रात के 12-12:30 बजे जब मैं कैंडल लेके खड़ा था तो पीछे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि 2 माँ बाप चेहरा छुपाए, चेहरा झुकाए अपने हाथों में कैंडल लेके खड़े। मैंने गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि वो निर्भया के माँ बाप थे जिसका रेप दिल्ली में करके उसे मार दिया गया था 2014 में। मैं उस माँ बाप के चेहरे को देख रहा था और मुझे लगा कि यही दर्द तो आसिफा के माँ बाप के चेहरे पर भी होगा, यही दर्द उन्नाव की उस बिटिया के बाप के चेहरे पर भी रहा होगा जब उसे पीट पीट करके मार दिया गया। इन तमाम बेटियों के नाम मेरी एक नज़्म
पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। इरशाद। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अरबी सुनिएगा, आप पहली बार सुना इस तरह को। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती है ये आसिफा, अलविदा 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 अलविदा। चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। मैं चार्जशीट पढ़ रहा था, भगवान की मूरत सामने है, दरिंदे एक बिटिया यानी कि नारी यानी कि बेटी जिसे देवी कहा जाता है, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा श्लोक कहता है। और मूरत के सामने दरिंदगी का आलम यह कि एक शख्स फोन करके कहता है कि मैं उसे पत्थर से पूछ के मारना मत, मैं आ रहा हूं, मुझे एक बार और वेट करना है, उसके बाद उसे मारेंगे। अब बस तसव्वुर करें उस दर्द को कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती है ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो, हमारे देश का मुखिया 2 दिन पहले ही ट्वीट करके मुबारकबाद देता है। हमारे देश का मुखिया नवाज शरीफ साहब के सुख दुख के लिए ट्वीट करके मुबारकबाद देता है, लेकिन बेटियों की लुटती हुई असमतों पर वो खामोश रहता है। क्यों? कभी कभी मैं सोचता हूँ, रात की तन्हाइयों में तो मेरे आंसू सिर्फ यही कहते हैं
कि फिर न बेटियों बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। आप भी हफ्तों गुस्से में रहे हैं, मैं जानता हूं सोशल मीडिया पे आपने अपनी भड़ास भी निकाली है, लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन उनके मुंह पर भी ये बात बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम है, मैं इसीलिए जाना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, सच्चाई बताता हूं कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, अधिकारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए, लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। कातिलों की अदाओं पे भी भक्त सब हो गए हैं फिदा, अलविदा 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 अलविदा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत चढ़ते सूरज को नमस्कार नहीं, रब की तस्वीर पढ़ने वाले हैं। आज एक दिवस मनाया गया है, पूरे देश को विश्व योग दिवस की मुबारकबाद देता हूं आप सारे लोगों को, लेकिन चार दूसरे भी बोलता हूं साहब कि चढ़ते सूरज को नमस्कार नहीं, रब की तस्वीर पढ़ने वाले हैं। योग का एहतराम है लेकिन, जुड़ना फिर से, योग का एहतराम है लेकिन हम तरावीह पढ़ने वाले हैं, हम तरावीह पढ़ने वाले हैं। योग का जितना खूबसूरत उपयोग आदरणीय बाबा जी ने किया, उतना आज तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। योग सिखाते सिखाते बंदे ने 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। अच्छा, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा बताते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर सकते। वो पिछले दिनों मसूद भाई ने एक बस पे चढ़ा, तो मैंने देखा कि उन दिनों बाबा जी ने बताया था कि नाखून रगड़ो, नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। अच्छा, बाबा जी कहते हैं ना पूरा देश फॉलो करने लगता है। मैंने देखा कि बस में जितने लोग बैठे हर शख्स नाखून रगड़ रहा है। मेरा दोस्त धीरज यहाँ बैठा, वो भी उस बस में सवार था, पहले से नाखून रगड़े जा रहा था। पीछे मैंने देखा कि एक चाची बुजुर्ग सी महिला बैठी है और उन्होंने अपना चेहरा अपने आंचल से छुपा रखा है। तो मैं कौतूहल बस सबको छोड़ करके बिल्कुल उनके पास गया। मैंने कहा, चाची सारे लोग नाखून रगड़ रहे हैं बाल बढ़ने के लिए, आप है कि चेहरा छुपाए बैठी है, क्यों? उन्होंने कहा, बेटा मैंने ज्यादा रगड़ दिए थे, मेरी मूछें निकल आई। ये संकट पैदा हो जाता है कभी। अच्छा, योग के अपने बड़े फायदे हैं। योग से शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतना लचीला हो जाता है कि कभी जब पुलिस खदेड़ती है तो बड़ा काम आता है। मैं चार दूसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। फिर से एक बार साथ जुड़ जाइएगा, फिर एक नई नस्ल आपको सराहता हूँ। पिछले दिनों बाबा जी ने हरियाणा में एक कार्यक्रम में कहा, मेरे कानून में हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। हालांकि वो हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, शांति के दूत हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लिए वो, लेकिन उनका बयान की गर्दनें कटवा देता। उन्होंने अपनी बात कह दी, मैं शायर हूँ, मेरी अपनी खुराफात में ये चार मिसरे कहे। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मजे के मूड में आइएगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ। वो एक शख्स जो है वो मारूफ साहब की तरह बड़ा बीवी से बहुत परेशान था, भाभी जी से बहुत परेशान था। तो एक दिन बाबा के पास जाके बोला, बाबा जी मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताएं।
तो बाबा ने कहा अगर बीवी से परेशानी का उपाय होता तो मैं बाबा थोड़े ही बनता, मैं भी घर ही तो रहता। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब थी वो ललकार किसकी थी। जरा फिर से ढूंढिएगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जो नफरत के सबब थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। आज बड़ा योगा किया मैंने, पहुंचाना होता है मुझसे। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। अब मैं सलाम करता हूँ आप सारे लोगों को। अच्छा, मुझे आज एक जो सबसे बड़ी खुशी है इस कार्यक्रम में कि जिस तरह से प्रशासन ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है असलम और उनकी पूरी टीम को, मैं प्रशासन को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं पुलिस के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा। रात के 1:30-2 बजे वो आपकी हिफाजत में इस प्रोग्राम की खूबसूरती के लिए बैठ करके शायरी सुन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अहम बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली उनके लिए और उनके एहतराम में बजाए। इस वर्दी के बारे में आप चाहे जितनी बात करें, चाहे जो बात कहें, लेकिन यकीन करें कि जब मैं इस वर्दी में लिपटी हुई शहीद जियाउल हक की लाश याद करता हूं तो वर्दी के लिए मेरे दिल में एक एहतराम बढ़ जाता है। मैं जब शहीद हेमंत करकरे को वर्दी में लिपटा हुआ देखता हूं तो उनके लिए मेरी आंखों में एहतराम बढ़ जाता है। जब मैं शहीद अशोक कामते को, शहीद विजय सालस्कर को देखता हूं तो पुलिस की इस वर्दी के लिए मेरे दिल में इज्जत आती है। मैं ऐसे तमाम बहादुर जाबाज और सच का साथ देने वाले पुलिस वालों के लिए चाहता हूं कि सच में आपकी तालियां बजें। ऐसे लोग इस देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था, जब हम त्योहारों पर अपने घर खुशियां मना रहे होते हैं तब ये बेचारे सड़क पर कहीं लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे होते हैं। खामियां होती है, कमियां होती है, लेकिन फिर भी जो अच्छा है उस अच्छाई की तारीफ भी होनी चाहिए। अच्छा, इतना अनुशासन पुलिस वालों की जिंदगी में होता है कि कभी कभी अनुशासन ही उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वो एक दरोगा साहब जो है वो कुएं में गिर गए, चले जा रहे थे, आ जाता है कभी कभी नहीं दिखा, कुएं में गिर गए तो निकलने की कोई सूरत नहीं, तो अंदर से आवाज लगाई बचाओ बचाओ। तो एक सिपाही उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा कि कौन है अंदर से आवाज लगा रहा है, कोई परेशान हाल इंसान है, लाओ इसकी मदद करते हैं जिंदगी में पहली बार। कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी लटकाई, बोले जो भी हो रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी, बड़ी मशक्कत करके जब ऊपर चढ़ाया, एक हाथ बचा कुआं। तो दरोगा जी को देख करके सिपाही को याद है, ये तो मेरे दरोगा जी है। उसे तुरंत डिसिप्लिन याद है, अनुशासन याद है, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर अनुशासन हो तो देखने में बहुत करवा देता है। अच्छा, दरोगा जी फिर नीचे तो वो भागा बेचारा डर के मारे। थोड़ी देर में उधर से एसपी साहब की गाड़ी गुजरी, एसपी साहब के कान तक आवाज पहुंची। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी बहुत दयालु भी होते हैं और चीजों को समझते भी हैं। उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा कोई भला मानुस है, परेशान है, निकलवाया जाए। उन्होंने रस्सी मंगवाई, रस्सी मंगवा करके लटकाई और कहा जो भी हो रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर आए, जब एक हाथ कुआं बचा तो इस बार दरोगा जी ने देखा कि ये तो मेरे एसपी साहब, उनको अनुशासन याद आया, उन्होंने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है कभी कभी बहुत बर्बाद देता है, लेकिन यकीन करें बहुत एहतराम के साथ मैं उनकी तारीफ करते हुए कहता हूं कि आप यकीनन इस समाज को बहुत खूबसूरती से चलाने में मददगार हैं। मैं नज़्म सुनाता हूं, उसके बाद बिल्कुल एक ताज़ा नज़्म आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले एक नज़्म आज की जरूरत के हिसाब से। इस वक्त मुल्क में अगली सफों में बैठे हुए लोगों से मैं बात कहूं कि इस वक्त मुल्क में एक ट्रेंड चल पड़ा कि जिसकी दुकान बंद होने लगती है वो कुछ ना कुछ अंट बोलने लगता है। पिछले दिनों रात के 3:30 बजे मुंबई में एक भाई साहब के जब नशा ज्यादा चढ़ गया तो उन्होंने ट्वीट किया कि अजीब गुंडागर्दी है, अजान की आवाज से मेरे कान में दर्द होता है, खलल पड़ता है मेरे नींद में। मैं नाम ले लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। और उसके बाद टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई, और बहस शुरू हुई कि सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई।
मैं गज में पढ़ता हूँ साहब, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं। मैं सुबह के 3:30-4 बजे लौट करके घर जाता हूँ। फिर इस बात को मेरे पत्रकार दोस्त बहुत संजीदगी से सुने। मैं रात के 4 बजे लौट करके मुशायरों से थका हुआ घर जाता हूँ, नींद में डूबा हुआ। जो लम्हा मेरे बिस्तर पे जाकर के सोने का होता है, वही लम्हा मंदिरों से भजन के शुरू होने का होता है। लेकिन यकीन करिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज तक किसी मंदिर से निकलने वाले भजन की आवाज ने मेरी नींद में कभी खलल नहीं डाला। क्योंकि यही तो मेरे हिंदुस्तान की, यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है, जहाँ किसी मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से, या मंदिर से निकलने वाली भजन की आवाज से, या गुरुद्वारे से निकलने वाली संगत की आवाज से, या गिरजाघर से निकलने वाले प्रेयर की आवाज से किसी इंसान की नींद में खलल नहीं पड़ता था। लेकिन ये नए नए लोग निकल आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या खाना है। मैं गज में पढ़ता हूँ साहब, और आपके 2 बज रहे हैं, इस वक्त उनके पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ होगा। मैं चाह रहा हूं आपकी तालियों के शोर से उनका गिलास टूटे, जाम छलके और नशा उतरे। मैं बोलता हूँ आपसे ताली बजा करके मुझे हुक्म दे, अच्छी नज़ात को बनाता था कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। इकाना में खड़ा होकर के आपका भाई, आपका बेटा अल्लाह ऐलान ये कहता है कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आप पर एक इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तिहान लेगा, झुठलाइएगा अपने इल्जाम को। जब मैं पढ़ने जा रहा हूं अगला मिसरा, वही हिंदुस्तान है, वही भारत है। एक एक शख्स को यहां से वहां तक कसम कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरतियां अज़ान से मिलकर, तैयार है ना? आरतियां अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान। इधर वालों ने अब तक गाने दिए, थोड़ा सा आपकी भी शुरू कर दो। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरतियां अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। सोनू निगम ने यकीनन एक वाहियात बात कही, लेकिन कलकत्ता में फुटकर से मौलाना साहब हैं, उनको लगा कि मीडिया कवरेज लेने का सबसे अच्छा टाइम, वो तुरंत बाहर निकले। उन्होंने कहा जो सोनू निगम का सर मोड़ देगा मैं उसे 10 लाख दूंगा। अच्छा, बंदा भी बेरोजगारी में, सोनू निगम काम नहीं है तो क्या करे आदमी। उसने भी कैमरे के सामने अपना नाई बुलवाया और उससे कहा चलो मेरा सर मोड़ दो। सर मुड़वा के उसने कहा मौलाना साहब लाओ 10 लाख। अब मौलाना साहब ने खीसे निपोड़ी, बोले नहीं, मैंने ये कहा था कि गधे पे बैठा के सर मोड़ो। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर के सोनू निगम के बयान की मजम्मत कर रहा हूँ तो मैं मौलाना साहब के बयान की भी मजम्मत कर रहा हूँ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मौलाना साहब अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हैं अपने सहाबियों के साथ, अपने साथियों के साथ। एक शख्स पहुंचता है, आप अल्लाह के रसूल के सामने मस्जिद नबी में पेशाब करने लगता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, अल्लाह के रसूल मना करते हैं, सहाबियों से कहते हैं कि पानी लाओ, इसे साफ करो। उस शख्स को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ आओ। जब वो करीब आ जाता है तो उससे कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो शख्स अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता है, कहता है मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं तो आपका अखलाक देखने आया। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। ये जो लोग कभी कभी टीवी चैनलों पे बैठ करके, और आज मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी से बैठ करके बात कह रहा हूँ, ये 5000 रुपए एक एपिसोड के लिए किसी डिबेट में बैठ करके जितने भी मौलाना, उसमें से ज्यादातर फर्जी है, उनकी डिग्रियां चेक करें, ज्यादातर फर्जी है। ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आपके समाज का, सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस्लाम का। सिर्फ इन्हें क्या मिलता है, 3500 रुपए एक डिबेट का या 5000 रुपए। जो ज्यादा गाली खा सकता है उसको उतना ज्यादा पैसा। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों को फेसबुक पे कहिए, ऐसे लोगों को ट्विटर पे कहिए,
ज्यादातर उसमें जितने हैं वो फर्जी, उनकी डिग्रियां चेक करवाएं। ये जो बड़े बड़े अकाबरीन है, हमारे बड़े बड़े जो उलेमा हजरात हैं, उनसे इस माइक से गुजारिश करता हूं कि एक पैनल बनाइए जो इस तरह के फर्जी मौलानाओं पर रोक लगा सके, क्योंकि जितना उधर फर्जी बाबा परेशान कर रहे हैं उतना इधर टीवी चैनलों पर बैठने वाले फर्जी मौलाना भी हमारे कौम को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साथ, ये इस्लाम का चेहरा बना दिया जा रहा है, प्रशासन तक मेरी बातें जा रही, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को नोट किया जाए। ये जो कहते हैं कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है, नहीं साहब, इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर एक गुड़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उसके गुड़िया कूड़ा नहीं फेंका गुड़िया ने, तो आप अल्लाह के रसूल उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर तक गए। हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्हें रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा जाता, रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं वो। मैं इस माइक से कहता हूं कि इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम पर खाना हराम। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो ईसाई हो, पड़ोसी हो, सिर्फ पड़ोसी। पड़ोसी में हर इंसान आता है। ऐसे मजहब का जो चेहरा दुनिया के सामने बना दिया गया, हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें बात रखनी पड़ेगी, वरना इसी तरह से चेहरा बना दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है साहब? बेशक मैं तो दुआ करता हूं सोनू के लिए कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बड़ा यकीन और बड़ा अल्लाह की जात पे उससे उम्मीद रखने वाला शख्स। मैं एक नज़्म और आपको सुनाता हूँ, कई नज़्मों की फरमाइशें हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा सुनाता चलूं कि आप थोड़ा मूड में भी रहें, आपका जोश भी बचा रहे, और मुझे भी पता है कि आप सुने बिना छोड़ेंगे नहीं। आप 100% निचोड़ लेने वाले आदमी, आप 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानते हैं। और असलम से मिलकर के तो मैंने ये बात पक्की तरह से जान ली है कि बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और आने वाले दिनों में इनसे और काम ले सके। बड़े नेक आदमी है, बड़ी मेहनतों से इन्होंने मुशारा सजाया। रात के 2 बजे 2:30 बजे मेरे मैनेजर को फोन करके, क्या कर रहे हो भाई साहब, कब आ रहे हो भाई साहब? उसने मुझसे कहा इमरान भाई ये मुशारा थोड़ी तो बवाले जान हो गया है, बंदा मुझे रात को सोने नहीं देता। मैंने कहा चलो अल्लाह का करम है, तो शादीशुदा नहीं हो, अभी झेलो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो बीवी अब तक तुम्हें 3 तलाक के जुर्म में अंदर दबा चुकी होती साहब। और जो भी अभी शादीशुदा लोग नहीं है, कुंवारे लोग हैं, अल्लाह का करम है, वो मोहम्मद शमी वाली कैटेगरी में नहीं आए हैं, वरना बड़ा मसला है, कब कौन क्या इल्जाम लगा करके आपकी हालत बदली कर दे। बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है साहब। बीवियों से जो परेशान लोग हैं उनके चेहरों की तरफ देखिए, अगर परेशान न होते तो आदमी नरेंद्र मोदी साहब छोड़ के भाग थोड़ी जाते, तो ऐसा थोड़ी छोड़ के भागता है। अच्छा मजे की बात तो ये है, तो जब 3 दिन पहले कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन टूटा, तो मैंने कहा अपने साथ भी कमाल है, ना बीवी संभलती है ना महबूबा संभलती है, मतलब कोई संभलता ही, बड़ा अजीब मसला है। मैं उतना बचिए, कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, सुनाने चल रहा हूँ, बस उसके लिए 4 मिसरे बतौर दुआ के आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। आने वाले जो 8 मिनट है वो एक ऐसी नज़्म सुनाने की ख्वाहिश कर रहा हूं मैं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं सुनाऊं
जिसे बहुत कम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सुना है, क्योंकि उसे मुश्किल एकाध मुशायरे में चीर पे खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। उसे सरकार ने 5 साल के लिए 25